नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम आप लोगों के लिए और ही बेहतर टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज जो हमारी टॉपिक है वह है प्रतिशत में आय, व्यय और बचत। इस तरह के जो सवाल हैं प्रतिशत वाले, उसको लेकर के आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो आप लोग जुड़ करके हमारे साथ समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ जो तैयारी जारी रखे हैं उसके साथ जुड़ करके आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कॉन्टेक्ट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यदि आप लोगों के पास कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके अवश्य कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम शुरू करेंगे। आज जो हमारा सवाल है, क्या है टॉपिक हमारी, वह है आय, व्यय और बचत ठीक है, आय, व्यय और बचत। अब देखिए, मान लीजिए आप कुछ ना कुछ तो काम करते होंगे या आपके पापा लोग काम करते होंगे। जब काम करते हैं तो क्या होता है कि कुछ पैसे कमाते हैं तो वो 3 भागों में अपने पैसे को बांटते हैं, 2 भागों में। तीसरा तो इनकम ही है। जो पैसे उन्होंने कमा कर लाया तो उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक, हम कितने पैसे खर्च करेंगे, और कितने पैसे बचाएंगे। तो ठीक है, मान लीजिए जैसे आप जो हैं तो कुछ रुपए कमाते हैं। मान लीजिए कि आप 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं। ठीक है, तो आपने सोचा कि इसमें से हमने 700 रुपए क्या कर दिया, खर्च कर दिया। भाई घर का मेंटेनेंस डेली का जो है, सब्जी भाजी, कपड़ा ना लगता, गैस, ये जो भोजन की है, इसमें कमरा किराया जो है, सब कुछ 700 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, खर्च कर दिया। अब जो है तो जो बचा, इसमें से कितना बचा, 700 रुपए खर्च हो जाएंगे तो 300 रुपए। ये हमारी क्या है, बचत, सेविंग। ठीक है ना। जो हम बचत करते हैं वो हमारे भविष्य में काम आता है। इस तरह के जो सवाल होते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई है। ये क्या हो गया, खर्च हो गया। और ये क्या हो गया, सेविंग हो गई, बचत। ठीक है, जो हमारे इनकम है वो 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, बचत कौन करता है, जो इनकम करेगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सवाल की ओर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमारे पास आज का पहला सवाल क्या कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% परिवार पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। ठीक है, अब गोपाल कोई व्यक्ति है, वह 18,400 रुपए क्या करता है, मासिक आय उसकी है, इतना वह कमाता है। फिर 2-3 जगह खर्च करता है। जैसे कहाँ खर्च कर रहा है, पहले भोजन पर। कहाँ खर्च कर रहा है, भोजन पर। भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 30%। जितना इनकम है उसका 30% किस पर खर्च कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है। फिर शेष का 40% परिवार के खर्च में लगाता है। परिवार के खर्च पर कितना लगा देता है, 40% लगा देता है। फिर जो पैसे बचते हैं उसका 50% बचा लेता है। अगर 50% बचाता है मतलब इसका क्या हुआ, 50% तो क्या करता है, खर्च करता। अन्न खर्च उसको मान लेते हैं, अन्न खर्च कितना कर देता है, 50%। ठीक है, यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 50, 40, 90, 30, 120, हम टोटल कितना मानते हैं, सबको 100% ही मानते हैं। कितना मानते हैं, ऐसा नहीं है। जो हम खर्च कर दिए हैं उससे बचे पैसे में खर्च करेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप लोगों को हम 100 रुपए दिए कि आप लोग बेटा जाओ इसको खर्च कर दो। अब खर्च करने के लिए आप बाजार में गए तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि कुछ जरूरत की सामग्री खरीदी। मान लीजिए कि शक्कर खरीद लिया 40 रुपए की, तो आपने 100 पे 40% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। क्या कर दिया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते 100 में ही 30% खर्चा करेंगे,
क्योंकि आपको आप कितने पैसे में मानेंगे, 60 रुपए में को ही क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। जब 100% मानेंगे फिर उसमें हम मान लीजिए कुछ 30% खर्च कर रहे हैं, फिर जो बचा पैसे उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इस तरह होता है, ऐसा नहीं है कि ये मिला के 120%, नहीं, टोटल 100% पर ही हम क्या करेंगे, खर्च करते हैं। लेकिन बचे हुए पैसे में 40%, बचे हुए पैसे में 50% खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। तो इसका एक मुख्य सूत्र होता है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, बचत। बचत बराबर होता है आय, आय गुणी। अब जितनी बार हम खर्च करते जाएंगे उतना क्या करते जाएंगे, माइनस। जैसे 100 माइनस 1 प्रथम खर्च है, बटे कितना हो जाएगा, 100। दूसरा मान लीजिए, दूसरा खर्च भी मान लीजिए करते हैं तो 100 माइनस बी बटे 100। तीसरा खर्च भी मान लीजिए करते हैं तो 100 माइनस सी बटे 100। इसी तरह जितनी बार हम खर्च करते जाएंगे उसको इसी तरह गुणे में लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो हमारी बचत ज्ञात ही करनी, कितने हम बचाते हैं। आय हमारे पास कितनी है, इनकम 18,400 रुपए क्या करते हैं, हम कमाते हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, 100 माइनस ए कितना है हमारे पास, 30 बटे 100। फिर ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस बी कितना है, 40 बटे 100। फिर कितना है, 100 माइनस सी कितना है, 50 बटे 100। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो चीज कट रही है उसको काट लेते हैं। तो इसको एक बार पहले कर लेते हैं, 18,400। 100 में 30 घटेगा कितना बचेगा, 70 बटे 100 गुणी 100 में 40 घटे कितना बचेगा, 60 बटे 100। ठीक है, इसके बाद 100 में 50 घटे कितना बचेगा, 50 बटे 100। जो कट रहा है काट लो, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। बाकी जो बचा है उसका गुणा कर लेते हैं। कितना बचा हमारे पास, हो जाएगा 3 बचा है। 3 सते 21, 21 का गुणा करेंगे किसमें, इसमें। 21 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 8 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 एक कम 2, 1 3, जुड़ जाए कितना हो जाएगा, 4 8 दूनी 16 की 6, 6 1 7, 1 8 3। कितने रुपए बचा रहे हुए, 3864 रुपए वह बचत कर रहा है, इतना सब कुछ खर्चा करने के बाद। ठीक है ना, अच्छी सोच है बचाना, बचत करना क्या है, अच्छी सोच है। क्यों सोच है, क्योंकि यह भविष्य में काम देता है। ठीक है ना, तो 3864 रुपए क्या कर रहा है, सेव कर रहा है कि उसको जरूरत में जब जरूरत पड़ेगी तो वह इसका यूज कर लेगा। तो ठीक है, इस तरह के सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है कि नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर, एक साथ लिखते चले, क्या करता है, शिक्षा का कितना खर्च करता है, 30% खर्च करता है। फिर शेष का 50% भोजन व परिवार पर खर्च करता है। भोजन व फैमिली पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, 50%। 50% क्या कर रहा है, भोजन व फैमिली पर खर्च कर रहा है। इसके बाद शेष का 1000 रुपए मकान पर खर्च कर रहा है, किराया दे रहा है। मकान पर कितना खर्च कर रहा है, 1000 रुपए खर्च कर रहा है। अतः उसके पास 1800 रुपए बचत आती है। इस बार हमको इनकम नहीं दिया है, क्या दिया है, बचत। इतना खर्च करने के बाद उसकी बचत कितनी आती है, 1800 रुपए क्या करता हुआ है,
बचा लेता है तो उसकी इनकम क्या होगी, क्या ज्ञात करना हमको, उसकी आय क्या होगी। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अब इसको हल करेंगे। हमारे पास सूत्र में क्या था, बचत। बचत कितना है हमारे पास, 1800 रुपए। फिर क्या था, आय गुणे क्या कर देंगे हम, खर्च। 100 में 30% खर्च कर दिया उसने, तो बटे क्या कर देंगे, 100। ठीक है। फिर पुनः उसने किया 100 पे 50% खर्च किया, बटे 100। फिर 1000 को हम प्रतिशत में नहीं करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, किसमें, 1000 रुपए और क्या कर रहा हुआ है, खर्च कर रहा है। ठीक है। अब हम कर लेंगे सवाल को हल। 100 1000 जो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1000 जुड़े कितना हो जाएगा, 2800 बराबर आय को मान लेते हैं यक्स, क्या है, यक्स गुणे कितना हो जाएगा, 70 बटे 100 गुणे ये कितना हो जाएगा, 50 बटे 100। काट लो, 0 से 0 कट गया, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है। कट रहा, इसको भी काट लेते, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 400। ठीक है। कोई समस्या, ये 20, 10 दूना 20, 20 का गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। और कितना कमा रहा है, 8000 रुपए क्या कर रहा है, उसकी आय कितनी है, इनकम 8000 रुपए है। वह एक महीने मान लीजिए कितना कमा रहा है, 8000 रुपए कमा करके 1800 रुपए क्या कर रहा है, बचत भी कर रहा है। ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत ही सरल होते, बहुत ही ट्रिकी होते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं 2 लाइन ले जाता हूँ। ये डायरेक्ट इसको लिख करके एक लाइन में मात्र 10 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। और ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो अब ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से आएंगे। और इस तरह के सवाल आप लोगों को रेलवे, एसएससी, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें सभी तरह देखने को मिलते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे साथ समृद्धि इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है कि राम का आय और बचत का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब राम इस बार दूसरी तरह का सवाल दे दिया है। ठीक है ना। इस बार कह रहा है कि राम कोई व्यक्ति है। ठीक है ना। जो ये राम व्यक्ति है वो क्या करता है, वो बचत, किसकी बचत कर रहा है, उसके व्यय और बचत। व्यय मतलब खर्च, व्यय और बचत कितना है, ये कितना हो गया, 3:2 है। 3:2 है। कोई दिक्कत। अब ये आप बताइए, हम जो बचत करते हैं और खर्च करते हैं वह किससे करते हैं, इनकम से। किससे करते हैं, इनकम से। कोई दिक्कत भाई, जो हम कमाएंगे उसी से ना खर्च करेंगे। यदि कमाए हुए पैसे से खर्च कर रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिल जाएगा, अपनी इनकम मिल जाएगी कि हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कि ये 300 रुपए, 100 के हिसाब से मान लेते हैं, 300 रुपए क्या है, व्यय है, और 200 रुपए क्या है, बचत है। तो खर्च कितना, आय कितनी है हमारी, इनकम कितनी है, वह है 500 रुपए। 500 रुपए पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बांट रहे हैं। ये दोनों किससे निकलते हैं, व्यय और बचत हमारे आय से निकलते हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम कमाते कितना थे, 500 रुपए, 300 रुपए खर्च करने लगे और 200 रुपए बचाने लगे। फिर आगे हमारा सवाल क्या कह रहा है कि यदि आपके आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 12% से बढ़ाता है तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, जो हम क्या करेंगे, अपनी आय बढ़ाएंगे तो खर्च भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए अभी 100 रुपए डेली कमाते हैं तो केवल बस खाने की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर पाती होंगी, सब्जी भाजी के इस प्रकार चलता है। लेकिन अभी 1000 रुपए आप डेली कमा लेंगे, नहीं भैया, अच्छी सब्जी बनेगी, 2-3 प्रकार की सब्जी बनेगी, उसको भी हम लोग अच्छे से खाएंगे।
फिर आप जब लाख रुपए कमाने लगेंगे, उससे और बेहतर रोज पनीर की बनेगी, छोला की बनेगी, ये सब्जी बदलते हैं। तो आप लोग हम क्या करते हैं, चलिए इसमें क्या करता है वह 10% की वृद्धि कर देता है। 10% क्या किया, बढ़ा दिया। जब 10% बढ़ा दिएगा मतलब कितना हो जाएगा, 500 का 10% कितना होता है, 50। कितना होता है, 50 रुपए। कितना बढ़ गया ये, 550। फिर इसमें उसने कहा कि इसमें कितना कर दिए हम, 12% की बढ़ोतरी कर रहे हैं भाई खर्चा में। ठीक है, बढ़े कितने हैं, 50 रुपए। हम बढ़ा कितना दिए खर्चा, 12%। कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 336 रुपए क्या कर दिए हम, बढ़ा दिए। मान लीजिए बचत कितना बढ़ा हमारा, 50 रुपए। ठीक है ना, खर्च कितना बढ़ गया, 36 रुपए। तो फिर कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा कितना, 12 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, खर्च भी बढ़ जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा, 14 रुपए। तो 214 रुपए हम क्या करने लगे, बचाने लगे। तो कितने की बढ़ोतरी हो गई, 14 रुपए की। कितने की बढ़ोतरी हो गई, 14 रुपए की हमारे पास क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई बचत में। तो अब कितने प्रतिशत वह बढ़ोतरी कर दी अपनी बचत पर, तो निकाल लेते हैं। बचत कितने की बढ़ाई है, 14 गुणे 100, कितने पर बढ़ोतरी हुई है, 200 रुपए। दो जीरो से कट गए, 2 एक कम 2 सत्ते 14। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, 7% की उसके बचत में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए आप लोगों को हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि जो हम समझाते हैं वो समझ में आता होगा। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।